ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, यूडाइस प्लस 2024-25 में आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट प्रोग्रेशन रिपोर्ट की। जैसा कि हम आसान भाषा में अगर बात करें तो प्रोग्रेशन का अर्थ ये होता है कि पिछले साल के हमारे स्टूडेंट डेटाबेस को इस वर्ष के स्टूडेंट डेटा के हिसाब से अपडेट करना। कहने का तात्पर्य यह है कि कितने स्टूडेंट पिछले वर्ष से इस वर्ष हमारी शाला में हैं और कितने बच्चे लेफ्ट होकर चले गए और कितने बच्चे नए आ गए। सबसे पहले प्रोग्रेशन पूरा करना होता है और इसके लिए आवश्यक है कि हम ये जान पाएं कि प्रोग्रेशन रिपोर्ट हम कैसे देखेंगे। आज की रिपोर्ट को हम 3 स्तर से जाके देखेंगे। पहला तो स्कूल लेवल से, दूसरा ब्लॉक लेवल से और तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से। एक एक करके तीनों लेवल से हम लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि आखिर प्रोग्रेशन रिपोर्ट किस तरह आती है और किस किस तरह की फील्ड उसमें हमें मिलती हैं। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं स्कूल लेवल से। ओपन कर लेते हैं किसी भी ब्राउज़र में udisplus.gov.in वेब पेज को। लॉगिन करते हैं। इसके बाद आपको जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में, अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस पेज पर जाकर आपको अपने स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड इंसर्ट करना है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको एकेडमिक ईयर दिखाई देगा और पिछले साल का लास्ट एकेडमिक ईयर का ऑप्शन भी आएगा। आपको जाना है करेंट एकेडमिक ईयर के ऑप्शन पे। यहाँ पर जाने के बाद हम प्रोग्रेशन को 2 तरह से देख सकते हैं। पहला तो ये स्कूल डैशबोर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं। दूसरा प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ है, वहाँ से भी हम जाकर अपने प्रोग्रेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड हमारा ये प्रदर्शित करता है कि पिछले क्लास से कितने बच्चे आपके अगली क्लास में पहुंच गए हैं। यहाँ पर संख्या लिखी हुई होती है और इन बच्चों को व्यू और मैनेज पे जाकर आप इनके नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर आपको मॉड्यूल के अंदर जाना है और इसके बाद यहाँ पर फिल्टर अवेलेबल है क्लास का और सेक्शन का। गो बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस पर अगर यहाँ पर डन लिखा है, इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर प्रोग्रेशन हो गया है। और अगर यहाँ पर पेंडिंग लिख रहा है, इसका तात्पर्य यह है कि अभी ये बच्चा प्रोग्रेशन के लिए पेंडिंग है। स्टेटस बार पे अगर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सामने लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। आप इसके हिसाब से पेंडिंग और डन दोनों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको सभी क्लास और सभी सेक्शन के बच्चों को एक बार देख लेना है। अगर कोई बच्चा पेंडिंग यहाँ पर दिखता है तो आपको उसको पहले कंप्लीट करना है और जब कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपको लास्ट में जाके उसको सबमिट करना है। अगली क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करते हैं, गो बटन क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ बच्चों की लिस्ट आपको सामने आ गई और यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग लिखा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि अभी इन बच्चों का प्रोग्रेशन बचा हुआ है। जैसे ही आप इन बच्चों का प्रोग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो सबसे नीचे लास्ट में आपको फाइनलाइज बटन मिलेगा। जब उस क्लास उस सेक्शन के सारे बच्चों की आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी पूरी कर लें तब आपको यहाँ पर जाकर फाइनलाइज करना है। तो इस तरह से आप अपने शाला स्तर पर कितने बच्चों का प्रोग्रेशन शेष है ये देख सकते हैं। स्कूल के बाद अब हम देख लेते हैं रिपोर्ट किस तरह से ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल है। लॉगिन कर लेते हैं ब्लॉक MIS से या डिस्ट्रिक्ट MIS से। लॉगिन हो जाने के बाद आपको पहुंचना है एडमिन पैनल में। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको जाना है रिपोर्टिंग मॉड्यूल में, यहाँ पर गो करना है। रिपोर्टिंग मॉड्यूल के अंदर आपको अलग अलग सत्र की अलग अलग ईयर की रिपोर्ट्स आपको दिखेंगी। यहाँ पर 22-23 की रिपोर्ट भी है, 23-24 की रिपोर्ट भी है और 24-25 की रिपोर्ट भी है। और इसके अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगी प्रमोशन एक्टिविटी रिपोर्ट यानी प्रोग्रेशन रिपोर्ट। इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, एक्सेल में डाउनलोड अवेलेबल है। डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसको ओपन करेंगे। ये रिपोर्ट्स स्कूल वाइज अवेलेबल है। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम, यूडाइस कोड, स्कूल नेम, मैनेजमेंट कैटेगरी, टोटल स्टूडेंट लास्ट ईयर के जो थे उसकी संख्या भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे। कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने नॉट पास कैटेगरी में आए हैं, कितने पास विदाउट एग्जामिनेशन, रिपीटर्स, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, जो भी फील्ड्स एंटर की हैं उसके हिसाब से ये सारे कॉलम यहाँ पर बने हुए हैं। लास्ट में लिखा हुआ है पेंडिंग स्टूडेंट और इसके बाद स्कूल फाइनलाइज। यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल स्टूडेंट का कॉलम है और कितने बच्चे आपके पास पेंडिंग हैं, इन दोनों से ही आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। एक बार पाइवट टेबल बना लेते हैं, आपसे बनती होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो एक बार देख लीजिए। अगली सीट पे आप जाएंगे, यहाँ पर इंसर्ट में आप जाएंगे पाइवट टेबल पर। टेबल की रेंज आप सिलेक्ट करेंगे, पहली वाली सीट पर वापस जाइए। यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं आप सभी को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप ओके बटन क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ओके बटन क्लिक करेंगे यहाँ आपके सामने पाइवट टेबल आ गई। आप यहाँ से ब्लॉक नेम को ड्रैग करके रो वाले एरिया में रख दीजिए।
इसके बाद टोटल स्टूडेंट प्रीवियस ईयर आप इसको ड्रैग करके वैल्यू वाली एरिया में रख दीजिए। इसके बाद आपको जिस तरह के कॉलम की आवश्यकता हो आप उठाकर यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं। अगर आप पेंडिंग से देखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ड्रैग करके वैल्यू वाले एरिया में रख दीजिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये लास्ट ईयर का फिगर है और ये पेंडिंग बच्चे हैं। अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो टोटल में से आप इसको अगर माइनस करेंगे तो ये फिगर प्रोग्रेशन किए हुए बच्चों का आ जाएगा। एक आप चाहें तो अलग से इसको पेस्ट कर लीजिए और फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज भी आप निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज भी बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।